10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स। 3 हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला है 5 माइनस 2, दूसरा है 6 4, तीसरा है 7 माइनस 2। हमें ये प्रूव करना है कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हम ये मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 माइनस 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 माइनस 2। If it is an isosceles triangle then any two sides of it will be equal। अगर ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होगी। तो पहले हम इसमें तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए ए और बी। ये ए के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -2, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म पहले आएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस होंगे यहाँ क्योंकि एक फार्मूले का माइनस है और एक वैल्यू का माइनस है। यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे। ए बी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप एक्स ए बी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ए बी का डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 37। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स और हैं बी ओ सी। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम। बी सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बी सी इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर। उसके बाद बी सी इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो बी सी विल बी इक्वल्स टू रूट के अंदर 37। तो हमने जब ए बी निकाला तो वो भी 37 आ रहा था। ये ए बी 37 है और बी सी भी 37 आया। अब एक लास्ट में सी ए में निकाल लेते हैं। सी ए या ए सी ए की बात होती है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ए और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। ये होगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ होगा -2 माइनस 2 डबल माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है और एक वैल्यू का माइनस है। इसका भी स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू 7 माइनस 5 मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 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 प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा सिर्फ 0। अब आपके पास है ए सी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको हम आगे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर 4 और फिर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। लास्ट में हम लिखेंगे here AB is equal to BC not equals to AC। 2 साइड्स तो इक्वल है लेकिन तीसरी साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है In a classroom, 4 friends are seated at points A, B, C and D as shown in figure। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स इस तरह से इस पोजीशन पर बैठे हैं। एक ए की पोजीशन पर है, एक बी की पोजीशन पर है, एक सी की पोजीशन पर है और एक डी की पोजीशन पर है।
चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। दो सहेलियां हैं चंपा और चमेली, वो क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। फिर थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से ये पूछती कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली उस चीज़ को मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सी फ्रेंड सही थी, क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये स्क्वायर है तो इसमें चारों साइड्स इक्वल होंगी और दोनों डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगी, तो वो डिस्टेंस फार्मूले से हमें निकालना है। तो पहले तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम पता करते हैं। ये जो लाइन है ये x एक्सिस है और ये जो लाइन है ये y एक्सिस है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ देखेंगे, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 एंड 4। फिर इस पॉइंट पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 7। फिर इस पॉइंट पर देखते हैं, D वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 1। और एक C पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 9 आ रही है और y की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। चारों कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद पहले हम AB निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर AC और फिर लास्ट में AD। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो 4 पॉइंट जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे A, B, O, C और D के, ये मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस फार्मूला ऑफ AB इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर रूट। AB इज इक्वल टू 6 - 3 विल बी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और 7 - 4 भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 18 आएगा यहाँ। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं B और C। अब हम BC के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 9 - 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े नंबर के अगर आगे माइनस का साइन था। BC इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 हो जाएगा। BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 18 आ जाएगा यहाँ, तो BC का डिस्टेंस भी सेम हो रहा है। अब CD का डिस्टेंस निकालेंगे। C और D के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 1। अब CD का डिस्टेंस निकालते हैं। CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। CD इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर। CD इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √18। तो AB और BC और CD तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब A और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और 6 और 1। अब AD का डिस्टेंस निकालेंगे। AD इज इक्वल्स टू 6 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 6 - 3 का स्क्वायर, 4 - 1 यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, AD इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर अगेन 9, तो AD का डिस्टेंस यहाँ पर √18 ही आ रहा है। 4 साइड्स तो इक्वल आ रही है। अब हमें 2 डायगोनल्स देखना है, तो हमें AC और BD ये दोनों भी निकालना है।
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स ये होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स ये है। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ए सी इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3 की प्लेस पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ए सी इज़ इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, तो ओवरऑल था आपका आया 36 स्क्वायर रूट के अंदर और इस 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ये ए सी का डिस्टेंस हो गया। अब हम बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स ये है, डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 6 माइनस 6 का 0 स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। बी डी इज़ इक्वल टू 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। पी डी इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, बी डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसमें हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, चंपा इज़ करेक्ट, it is a square because its 4 sides are equal and also 2 diagonals are equal। ये एक लास्ट लाइन लिखकर हम क्वेश्चन को फिनिश करेंगे।